अनुष्का अकेडमी ग्वालियर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास है कि हिंदी पेडागॉजी सीटेट के लिए क्लास लेकर आए हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी हैं और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। कुछ नए करने के लिए असंबद्ध घटकों को एक साथ लाना। शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि। कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव हो। डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी, उसने कहीं से अच्छा और हम जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल सके। ऐसा नहीं। बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढना चाहिए। व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह से प्रयोग को ढूंढना चाहिए। ये भी गलत। शब्दकोश देखना चाहिए। ये भी गलत। आंसर इसका है बी। बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति, विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिह्नित करते हैं। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास ड्रिल कर सकते हैं। इसका आंसर है सी। नियंत्रित करना एक नेगेटिव वर्ड होता है और नेगेटिविटी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, नोम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? नोम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है पर ध्यानात्मक रूप से गलत है। व्याकरणिक मूल है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं। इसका आंसर है बी। व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वासवेक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है, शिक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित करता है, शिक्षार्थी के समूचे जीवन पर प्रभाव डालता है, भाषा विकास पर प्रभाव डालती है। वासवेक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण है, शिक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन,
परिणामता इसलिए इससे आगे, हालांकि इसके उदाहरण हैं योजक उपकरण, संबद्धता, शब्द संपदा या व्याकरण के क्षेत्र। परिणामता इसलिए इससे आगे, हालांकि इसके उदाहरण हैं, इसको कहते हैं शब्द संपदा। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? सचेत और सुविचारित है, स्वाभाविक और सुविचारित है, स्वाभाविक और अवचेतन में है। भाषा प्रक्रिया। भाषा एक स्वाभाविक और सुविचारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी के भाषा के संदर्भ में क्या सही है? यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। यह भारत संघ की कार्यालय भाषा है। यह भारत संघ की कार्यालय भाषा है। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। नहीं, यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या आशय है? भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या आशय है? इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यावहारिक युक्तियों को अपनाते हैं। इसमें विद्यालय शिक्षा के सभी घटक शामिल हैं, जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदायों का सृजन। इसमें पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीकी से जुड़ी विधियों को प्रयोग में लाना चाहिए। इसमें सामाजिक और अंतःक्रिया दृष्टिकोण को सरल करते हुए शिक्षण का रूपांतरित करना। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श, चिंतन, मनन से क्या तात्पर्य है? भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श, चिंतन, मनन से क्या तात्पर्य? सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध विचार है। इसमें सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताएं, कंठस्थीकरण गलत है। यह इस तरह की समझ है कि दिन प्रतिदिन के निर्णय किस तरह से क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। मिश्रित अधिगम कौन सा है? मिश्रित अधिगम कौन सा है? तो व्याकरण, अनुवाद विधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण। भाषा शिक्षण के लिए 2 ऐप के मिश्रण का प्रयोग। एक ही कक्षा में 2 भाषाएं सीखना। पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का प्रयोग। मिश्रित अधिगम कौन सा है? तो व्याकरण, अनुवाद विधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण। अगला क्वेश्चन, भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है। इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। यह भाषा की व्याकरण को जानना है। यह निर्धारण अवधारणा है। भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? यह भाषा की व्याकरण को जानती है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
अंततः इसके साथ इसके अलावा यह किसके उदाहरण है? अंततः इसके साथ इसके अलावा यह किसके उदाहरण हैं? ये सब हैं योजक उपकरण। क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न इसलिए है तथ्यात्मक पठन के लिए, निष्कर्ष निकालने से जुड़ी पठन के लिए, सूचना दर्शाने के लिए, शब्द संपदा की जांच के लिए। क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न इसलिए है कि तथ्यात्मक पठन के लिए नहीं, इसका अर्थ है निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है? अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है पोर्टफोलियो। निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। एक चरण पीछे, एक चरण आगे, बहुत आगे, समानांतर। तो इसका आंसर है समानांतरण। अगला क्वेश्चन, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करती है। सभी विद्यालयों में मातृभाषा या घर की भाषा माध्यम के रूप में प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करती है और बाद में अधिक भाषाओं से जुड़ती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं प्राकृतिक अंतःक्रिया वातावरण में भाषा का उपयोग करके, उस भाषा को बोलने वाले की संस्कृति के बारे में सीखकर। नहीं, शिक्षार्थी अर्जित करते हैं किस पर? उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित हैं? पढ़ना, सुनना। अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत या अभिव्यक्ति से संबंधित होते हैं बोलना और लिखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली? निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है? इसको कहते हैं वृत्तांत लेखन। अगला क्वेश्चन,
इनमें से किसी भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। कुल भौतिक प्रतिक्रिया, मौन तरीका, प्राकृतिक उपागम, सामुदायिक भाषा अधिगम, इसको कहते हैं प्राकृतिक उपागम। अगला क्वेश्चन, शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि आयोजित करती है। विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठने के लिए कहा जाता है। वह एक कहानी शुरू करती है। एक बार राजस्थान के छोटे से शहर में एक बहादुर लड़की थी। उसका नाम रिया था। गोल दायरे में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी से एक एक कर सार्थक वाक्य बोलकर कहानी पूरा करने के लिए कहा जाता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण का, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता का, बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषण व्यवस्था का, विषय वस्तु एकीकृत भाषा का। तो शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि आयोजित करती है। विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठने के लिए कहा जाता है। वह कहानी शुरू करती है। एक बार राजस्थान के छोटे से शहर में एक बहादुर लड़की थी। उसका नाम रिया था। गोल दायरे में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी से एक एक कर सार्थक वाक्य बोलकर कहानी पूरा करने के लिए कहा जाता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? तो बुनियादी अंतःक्रिया का उदाहरण। किसका है? बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषण व्यवस्था का उदाहरण। कुल भौतिक प्रतिक्रिया किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है? क्रिया करके सीखने वाले, श्रवण द्वारा सीखने वाले, पठन द्वारा सीखने वाले, चित्र देखकर सीखने वाले। तो कुल भौतिक प्रतिक्रिया किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है? तो क्रिया करके सीखने वालों के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, राजस्थानी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी ये तो है, लेकिन राजस्थानी नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति स्वर, शब्दांश, शब्द, वाक्यांश और वाक्यों की पहचान कर रहा है और फिर स्वर और संदर्भ का उपयोग कर रहा है, तो यह एक उदाहरण है टॉप डाउन प्रोसेसिंग का, बॉटम अप प्रोसेसिंग का, अनुमानित डिकोडिंग का, एकीकृत डिकोडिंग का। यदि कोई व्यक्ति स्वर, शब्दांश, शब्द, वाक्यांश और वाक्यों की पहचान कर रहा है और फिर स्वर और संदर्भ का उपयोग कर रहा है, तो यह एक उदाहरण है बॉटम अप प्रोसेसिंग। एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्विभाषावाद। अगला क्वेश्चन, संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान से विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए
भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है? भाषा के द्वारा संदर्भ या संदर्भ के द्वारा भाषा, इसको कहते हैं संदर्भ के द्वारा भाषा। भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों को अकादमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सभी रिक्तियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सवालों के जवाब देने में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने। नहीं, भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक के शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक के शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है: काला, माला, जाला और टाला, कूट, पुट, फुट और चुट। निम्नलिखित में से कौन सी समूह का प्रयोग भाषा के शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है? कोश विषयक समूहीकरण, अर्थ विज्ञान समूहीकरण, व्याकरण आधारित समूहीकरण, ध्वन्यात्मक समूहीकरण। इसको कहते हैं अर्थ विज्ञान समूहीकरण। एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत व वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। यहाँ पाठक पढ़ने का कौन सा मॉडल अपनाती है? इसको कहते हैं टॉप डाउन मॉडल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? संपर्क सूत्र भाषा, प्रशासनिक भाषा, सहयोगी प्रशासनिक भाषा, अकादमिक भाषा। भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? सहयोगी प्रशासनिक भाषा। तो आज के यह हिंदी पेडागोजी की क्लास थी। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल है अनुष्का एकेडमी ग्वालियर, यहाँ पर फ्री पीडीएफ प्राप्त करें। सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जारी है आप लोगों के लिए, जो 20 अगस्त को होने वाला है। सभी लोगों के लिए अनुष्का एकेडमी ग्वालियर की ओर से नमस्कार, शुक्रिया।